दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग, माँ फुलवती आँखों का अस्पताल होडल से। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे काले पानी के बारे में, जिसे काला मोतियाबिंद और मेडिकल लाइन में इसको ग्लूकोमा बोलते हैं। काला पानी और ग्लूकोमा इतना ख़तरनाक क्यों होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और क्यों इसमें मरीज़ को पूरी रोशनी चले जाने के बाद ही पता लगता है कि उसको काला पानी है, पहले क्यों नहीं पता लगता। क्या क्या इसका इलाज है, उसका पता कैसे लगाया जा सकता है। नॉर्मली पहले मैं आपको बताता हूँ कि काला पानी होता क्या है। नॉर्मली हमारी आँख के अंदर का जो पानी होता है, मैं आँख के अंदर के पानी की बात कर रहा हूँ, आँख के आंसू की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारी आँख के अंदर का पानी होता है, जैसे ये हमारी आई है, इसमें जो आँख का पानी जो होता है, जिसे हम ये प्लास्टिक की फॉर्म में, पर ये जेल फॉर्म में होता है, इसे विट्रस बोलते हैं और आगे की तरफ एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो जो आँख के अंदर का पानी जो होता है, नॉर्मली वो बनता और निकलता रहता है। तो हमारी आँख के अंदर का जो एक्वस ह्यूमर है, जो विट्रस है, वो बनता और निकलता रहता है। ठीक है। यदि हमारी आँख के अंदर का जो पानी है, अगर इसमें ये ज़्यादा बन रहा है और निकल नहीं रहा है, तो आँख का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। जब आँख का प्रेशर बढ़ने लग जाता है, जो हमारे फिर आँख के जो पीछे की जो ये ऑप्टिक नर्व है, जिसमें सारी रोशनी होती है, इस पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये डैमेज होती चली जाती है। क्योंकि आँख का प्रेशर बढ़ता है, इस पर दबाव पड़ता है, जिससे डैमेज होती चली जाती है। तो इसलिए आँख की नस डैमेज होती चली जाती है। तो इसे काला पानी बोलते हैं और ग्लूकोमा बोलते हैं, काला मोतियाबिंद बोलते हैं। अब इसके मरीज़ को पता क्यों नहीं लगता कि हमें काला पानी हो गया, क्यों उसको बहुत लास्ट स्टेज में पता लगता है कि उसको काला पानी होता है, जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। इसका कारण ये है कि सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ सफ़ेद मोतियाबिंद क्या होता है। जैसे ये हमारी आँख के अंदर का ये लेंस है, नॉर्मली जो भगवान ने दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे जैसे इसमें सफ़ेदी बढ़ती है तो सफ़ेद मोतियाबिंद होता चला जाता है। मान लो इसमें 10%, मैं इस आँख से देख रहा हूँ, मुझे इसमें सफ़ेद मोतियाबिंद हो गया है, तो मान लो इसमें 10% अगर सफ़ेदी पड़ गई है, इस लेंस में सफ़ेद मोतियाबिंद हो गया, तो मुझे 10% धुंधला दिखाई देगा। अगर 20% हो गया तो 20% धुंधला दिखाई देगा सामने का। 90% हो गया तो 90% मुझे सामने का धुंधला दिखाई देगा। तो इसका तो लेंस का निकाल के, मोतियाबिंद वाला एक नया लेंस डाल के इसका तो ऑपरेशन कर देते हैं, जिससे मरीज़ को पूरा दिखने लग जाता है। पर काला पानी में क्या होता है, काला पानी क्यों इतना ख़तरनाक होता है, क्यों इतना ग्लूकोमा ख़तरनाक होता है। जैसे मान लो मुझे इस आँख में ग्लूकोमा हो गया है, तो जैसे नॉर्मली मुझे इस आँख से तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है। अगर मान लो मेरी इस आँख में 10% काला पानी हो गया, तो मुझे 10% मेरी ये फील्ड ऑफ विजन है, ये कम हो जाएगी। अगर 40% कम हो गया है, तो 40% हो गया तो 40% फील्ड ऑफ विजन हो जाएगी। 90% कम हो गया तो मुझे खाली इस 10% जो बची हुई है, इस टनल में से दिखता रहेगा, जिसे हम टनल विजन देखते हैं। तो लास्ट स्टेज में जाके पेशेंट को पता लगता है, वो भी तब पता लगता है जैसे पेशेंट को साइड में से कोई निकल गया तो उसे नहीं दिखता, क्योंकि साइड का तो नहीं दिख रहा ना मुझे, अब खाली बीच से दिख रहा है। तो साइड से कोई निकल गया, या फिर पेशेंट गर्दन घुमा के देखता है ऐसे करके। ठीक है। तो इस कारण पेशेंट को बहुत लास्ट स्टेज में पता लगता है। इसके अलावा बहुत माइनर सिम्टम्स होते हैं ग्लूकोमा के, जैसे कि डिले डार्क अडप्टेशन जिसे बोलते हैं। पेशेंट कई बार अंधेरे कमरे में जाता है तो उसको थोड़ा, नॉर्मली तो सबको थोड़ा टाइम बाद साफ दिखाई देने लगता है, और जो ग्लूकोमा का पेशेंट जो होता है, बट उसको काफ़ी टाइम बाद रात में अंधेरे कमरे में दिखाई देना शुरू होता है। दूसरा, पेशेंट को अर्ली एज में, टाइम से पहले, जैसे नॉर्मली 38-40 साल के बाद चश्मा लगता है, उसको पहले चश्मा लगना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा भारीपन रह सकता है, आँख में दर्द हो सकता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। अब काले पानी का पहले पता कैसे लग सकता है कि पेशेंट की आँख की रोशनी जाए ना जाए, और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी हम कैसे पता लगा सकते हैं। उसका पता लगाने का यही तरीका है, जब भी आप किसी अपने आई सर्जन के पास या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आँख चेक कराने जाते हैं, तो उसको आप ये बोलो कि उसकी आँख का पर्दा भी चेक करना है, उसकी आँख की नस देखनी है कि आँख में काला पानी का डाउटफुल तो नहीं है। तो इसी मशीन पे देख के हम बता देते हैं कि पेशेंट की जो ग्लूकोमा है वो डाउटफुल है। तो मशीन से देखने के पता लग जाता है कि इसको काले पानी का डाउट है, तो उसको कंफर्म करने के लिए आगे की कुछ जाँचें होती हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि पहली स्टेज में ही पता लग जाता है कि इसको काला पानी है। ये होगी बात। अब बात है इसको ट्रीटमेंट की। नॉर्मली जो काले पानी का ट्रीटमेंट है, उसके लिए काला, जो मैंने बताया था, आँख का जो प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको प्रेशर को कम करने की दवाइयाँ चलती हैं, और एक उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए एक टारगेट रखते हैं। अगर इस टारगेट से प्रेशर कम आ गया तो इसको आगे डैमेज नहीं होगा, पर दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी ही चलती हैं। ठीक है। तो 4 से 5 तरह की दवाइयाँ होती है नॉर्मली, उन दवाइयों से प्रेशर कंट्रोल आ जाता है। अगर प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता या फिर लास्ट स्टेज पहुँच जाती है, तो उसके लिए ऑपरेशन होता है। तो ये तो हो गया काले पानी का इलाज।
अब जो ये होता किन लोगों को है, जो लोग यूजली 50 साल की जिनकी उम्र होती है उसके बाद ही नॉर्मली होता है ये काला पानी। ऐसा नहीं सबको होता है, ये कम ही लोगों में होता है, बट 50 साल से कम बच्चों को भी, एडल्ट को और बच्चों को भी, और कई बार जन्मजात से भी काला पानी होता है। तो ऐसा नहीं है कि 50 साल से कम नहीं होता, उनको ऊपर भी हो सकता है। इसलिए टाइम रहते कभी भी आप अपने आई सर्जन को यहाँ हॉस्पिटल में दिखाने आते हो तो उसको, डॉक्टर को पर्टिकुलर बोलो कि सर मेरे आँख की नसें चेक कर दीजिए, इसमें कोई काले पानी का डाउट तो नहीं है। समय समय पर रहते हुए हर 6-6 महीने में, साल भर में अपने नियरेस्ट आई सर्जन से अपनी आँखों का चेकअप कराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।